राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंद चतुर्दश अध्याय श्लोक 2। श्री नारद उवाच गृहस्य अवस्थितो राजन् क्रिया कुर्वन् यथोचिताः वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासित महामुनीन्। श्री नारद उवाच गृहस्य अवस्थितो राजन् क्रिया कुर्वन् यथोचिताः वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासित महामुनीन्। श्री नारद उवाच गृहस्य अवस्थितो राजन् क्रिया कुर्वन् यथोचिताः वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासित महामुनीन्। 2 नंबर श्लोक। गृहेष्वस्थितो राजन् कुर्वन् यथोचितः वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासित महामुनीन्। श्री नारद उवाच गृहस्य अवस्थितो राजन् क्रिया कुर्वन् यथोचितः वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासित महामुनीन्। साक्षात् उपासित महामुनीन्। श्री नारद उवाच गृहेषु अवस्थितो राजन् क्रिया कुर्वन् यथोचितः वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासित महामुनीन्। श्री नारद उवाच गृहेषु अवस्थितो राजन् क्रिया कुर्वन् यथोचितः वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासित महामुनीन्। श्री नारद उवाच गृहेषु अवस्थितो राजन्
क्रिया कुर्वन् यथोचितः वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासिता महामुनिः जଣା पड़ो नारद उवाच गृहेषु अवस्थितो राजन् गृहेषु अवस्थितो राजन् क्रिया कुर्वन् यथोचितः वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासिता महामुनिः नारद उवाच नारद उवाच गृहेषु अवस्थितो राजन् क्रिया कुर्वन् यथोचितः क्रिया कुर्वन् यथोचितः वासुदेवार्पणं साक्षात् वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासितं समामुनिः उपासित महामुनि शब्दानुवाद श्री नारद उवाच श्री नारद मुनि उत्तर देले गृहेषु गृहरे अवस्थित अवस्थान करी गृहस्थ साधारणतः तांका स्त्री और पुत्रଙ୍କ सह गृहरे बास करती राजन हे राजा क्रिया कार्यकलाप कुर्बन अनुष्ठान करी यथोचिता उपयुक्त गुरु और शास्त्र निर्देश अनुसार वासुदेव भगवान वासुदेव अर्पण करी साक्षात प्रत्यक्ष भावे उपासित उपासना करिबा उचित महामुनिन महान भक्तगण अनुवाद नारद मुनि उत्तर देले हे राजा जो माने गृहस्थ भाव में गृह अवस्थान करती सेमानकर अवश्य कर्तव्य इंद्रिय सुख भोग पाई सेमानकर कर्मर फल भोग करने चेष्टा न करी सेमानकर जीविका निर्वाह पाई सेमाने जहाँ अर्जन करती ताहा सबुक वासुदेव श्रीकृष्ण को अर्पण करिबा भगवानकर महान भक्त मानकर संग करी एही जीवन में वासुदेव को संतुष्ट करिबार पंथा यथायथ भाव में हृदयंगम करा जाई पारे श्रील प्रभुपादंकर भावार्थ गृहस्थ जीवन भगवान को उद्देश्य अर्पित हवा उचित भगवद्गीतार मध्य षष्ठ अध्याय प्रथम श्लोक कहुई अनाश्रित कर्मफल कार्यकर्म करोति च सन्यासी च जोगी च निरग्नि न च क्रिय जो मैंने अग्निहोत्रादि कर्म त्याग करचंती से सन्यासी बा जोगी नुहंती जी कौन सी रकम फल आशा न करी तांकर कर्तव्य कर्म करती से यथार्थरे सन्यासी बा जोगी ब्रह्मचारी बानप्रस्थी किंबा सन्यासी जेपरी जीवन यापन करंतु ना कहीं तांकर उद्देश्य केवल वसुदेव तनय भगवान श्रीकृष्णंकर संतोष विधान पाई हवा उचित ताहा समस्तंकर जीवनर लक्ष्य हवा उचित नारद मुनि ब्रह्मचारी बानप्रस्थ और सन्यासी जीवन लक्ष्य इतिमध्य वर्णना कर सारी एवं वर्तमान से वर्णना करुँच गृहस्थ किपरि तांकर जीवन यापन करेंगे समस्तंकर जीवनर मूल लक्ष्य होउचंती परमेश्वर भगवानकर प्रसन्नता विधान करिबा भगवानकर प्रसन्नता विधानर विधि वर्णना करी एठार कहुई साक्षात उपासित महामुनिन महामुनिन शब्दर अर्थ होउची महात्मा बा भक्त साधु मानक साधारणतः कहुए मुनि बा चिंताशील दार्शनिक जो माने चिन्मय विषय आग्रही एवं महामुनिन शब्द द्वारा से मानक बुझाक हेब जो माने केवल जीवनर उद्देश्य संबंध में विशद भाव में अध्ययन करचंती ताहा नुहे अधिकंतु भगवान वासुदेवंकर संतोष विधान पाई मध्य सेमाने प्रकृत पक्षे युक्त सेमानकु कहा जाए भगवत भक्त भगवान भक्तंकर संग व्यतीत वासुदेवार्पण बा वासुदेव श्रीकृष्ण निकट में जीवन उत्सर्ग करिवार विधि शिक्षा करा जाई पारिबो नाही भारत वर्ष में यही विधि निष्ठा सहकारे पालन करा जाउथिला एपरिकी 50 वर्ष पूर्वे आमे देखिचु बंग प्रदेशर ग्राम और कलिकता सहर में प्रांत भाग में लोक मैंने दिन शेष कि संध्या बेले शोवा जावा आगु श्रीमद् भागवत श्रवण करुले प्रत्येक लोक भागवत श्रवण करुले प्रत्येक ग्राम में भागवत पाठ होता एवं ता फल लोक मैंने श्रीमद् भागवत श्रवण कर सुजोग पाते जो जीवन लक्ष्य संपर्क में सबू कथा वर्णना करा स्पष्ट भाव में परवर्ती श्लोक गुड़िकर विश्लेषण करा श्री नारद उवाच गृहस्य अवस्थितो राजन् क्रिया कुर्वन् यथोचिताः
वासुदेवार्पणम साक्षात उपासित महामुनिन। नारद मुनि उत्तर देले, हे राजा, जो मैंने गृहस्थ भाव रे गृह रे अवस्थान करती सेमानंकर अवश्य कर्तव्य इंद्रिय सुख भोग पाई सेमानंकर कर्मर फल भोग करने चेष्टा न करी सेमानंकर जीविका निर्वाह पाई सेमाने जहाँ अर्जन करती ताहा सबको वासुदेव श्रीकृष्ण को अर्पण करिबा। भगवानकर महान भक्त मानकर संगलाप करी एही जीवन रे वासुदेव को संतुष्ट करिवार पंथा यथायथ भाव रे हृदयंगम करा जाई पारे। तो श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद विशेषकर प्रहलाद महाराजंकर चरित्र अति सुंदर भाव में वर्णना करा जाय। सप्तम स्कंद प्रहलाद महाराज पिता हिरण्यकशिपु को वध करने कथा जो वर्णना करा जाय ताहा नुह। प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर उपदेश जहाँकि जितेबाला से गुरुकूल विद्या शिक्षा करुले शुक्राचार्य दुई पुत्र पाखे रही षण्ढ और अमर्क एवं षण्ढ अमर्कंकर अनुपस्थितिर सुजोग नहीं जितेबाला प्रहलाद महाराज तांकर सहपाठी मानू सुजोग पाउथिले तांकर सहित किसी कथबार्ता करने से समय रे से बहुत सुंदर उपदेश प्रदान कर जोटा कि केवल जे जो मैंने केवल आध्यात्मिक जीवन यापन आग्रही से कहुता नुह जो मैंने गृह गृही भाव में जीवन यापन कर जीवन में गृहटा को व्रत बोली कर कथा कहुई एवं वानप्रस्थी जो मैंने गृह त्याग करने चाहूँगी से कथा कहुई जो मैंने सन्यासी गृह त्याग कर सन्यास जीवन यापन कर कथा कहुई। एक राजा से शासक जी किभली भाव शासन कार्य करेंगे से विषय में कथा कहुई। ता सहित जन ब्रह्मचारी समस्त से प्रहलाद महाराज तांकर सहपाठी मानक एवं तापरे ए प्रसंग सरला परे नारद मुनि को प्रश्न पचारुचन युधिष्ठिर महाराज। कारण युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि उत्तर देते सप्तम स्कंद भागवत जो प्रहलाद महाराज चरित जे प्रश्न पचारि युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को जड़े भक्त को एते अत्याचार सहिबा परे भक्त एते अत्याचार सहिबा परे भक्त किभली भाव में भगवान शरणागत हुए से संपर्क जो प्रश्न आसला से प्रश्न उत्तर दे प्रहलाद महाराज चरित्र कथा वर्णना करते एवं से विषय वर्णना कर सारिबा परे वर्तमान प्रश्न आसूँ युधिष्ठिर महाराज प्रश्न आसूँ आपण टी कहतु जे चारि वर्ण एवं चारि आश्रम कथा कहतु। कारण भगवान जो चारि वर्ण आश्रम कथा कही गीतारे ताहाको टिके आपण पुंखानुपुंख भाव में वर्णना करंतु। भगवद्गीतार मध्य चतुर्थ अध्याय मध्य कही भगवान चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुणकर्म विभागस तस्य कर्तारमपि अकर्तारम इति अव्ययम। मु चारि वर्ण एवं चारि आश्रम सृष्टि करछि बा मु पंथा निर्णय करछि कौन पाई करछि ना समाज रे जो आम समाज रे रहिचु से समाज रे किभली भाव में शांति संगति ऐक्यता रक्षा करा जाई पारिबो सेथिपई चारि वर्ण एवं चारि आश्रमर सृष्टि भगवान करछन्ति। चारि वर्ण कहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। वर्ण माने कलर गोटे वस्तु को तार कलर को देखिए आम जाना यहाँ धला यहाँ कला यहाँ नीली यहाँ सबुज ठीक से ही भाव में वर्ण यही वर्ण जो कार्य जो गुणर कार्य गुण अनुसार कार्य करुँच जो मैंने से आम से भाव में कहुव। धरतु ब्राह्मण जो मैंने ब्राह्मणर गुण अर्जन कर ब्राह्मणर योग्यता अर्जन कर ब्राह्मण। श्रीमद् भगवद्गीतार मध्य से विषय मुख्य अध्याय जोटा कि शेष अध्याय अष्टादश अध्याय कही ब्राह्मणर गुण कौन क्षत्रियर गुण कौन वैश्यर गुण कौन शूद्रर गुण कौन ये सब कथा गीतार से कही। तेणु ब्राह्मण केवल जन वर्णरे बा गोटे परिवार भितर जन्म ग्रहण करी ब्राह्मण परिवार जन्म ग्रहण करी जन ब्राह्मण बोली दाबी कर उचित नुह। शूद्र परिवार जन्म ग्रहण करी जदि ब्राह्मणर गुण से हासिल कर सी हूँ ब्राह्मण। से भाव में क्षत्रिय कथा कहुई जड़े क्षत्रिय परिवार जन्म ग्रहण करी से कह निज क्षत्रिय बोली ताहा ग्रहण करा कहीं तार गुण जदि ना ताले क्षत्रिय बोली कहना से क्षत्रियर गुण कौन ब्राह्मणर गुण कौन वैश्यर गुण कौन से सब विषय भगवान कही। तेणु से जहाँ हो
चारि आश्रम कथा मध्य कहुई चारि आश्रम कथा कहीं कहुई ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम एवं सन्यास आश्रम जड़े छोट पिला 5 वर्ष रु 25 वर्ष पर्यंत से ब्रह्मचर्य व्रत अवलंबन करिवो ब्रह्मचारी भाव में जीवन यापन करिवो से प्रथम जीवनर प्रथम समय होची ब्रह्मचर्य व्रत अवलंबन करिया ब्रह्मचारी भाव में जीवन यापन करिया ब्रह्मचारी जीवनटा हूँ सबुठार आनंदमय जीवन तेणु जे नैष्ठिक ब्रह्मचारी अर्थात सारा जीवन आजीवन ब्रह्मचारी व्रत जो अवलंबन करुच्ची तार जीवन हूँ सबुठार आनंदमय जीवन कौन प्रकार रिस्क ना रेस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व किसी ना जड़े गृहस्थ आश्रम रही जो दायित्व रोचे बहुत बर्डन रोचे समस्या रोचे कि जड़े ब्रह्मचारी किसी समस्या ना आज ये अच्छी तो काली से काली अन्न कौटी रहोरदिन अन्न कौटी रोन प्रकार मुंडर हेडेक ना आनंदर भगवान का नाम जप कर भगवान का नाम प्रचार कला आनंदर खाइब पीब निजपाई कौन प्रकार आज गछमूल अच्छी तो काली रास्ता कड़े काली घरे तो कौन स्थान जेको स्थान से आनंद रही तेणु से प्रथम आश्रम हूँ ब्रह्मचारी आश्रम से आम स्थिर करवा उचित जे प्रकृत में आम कड़ाकड़ी भाव में जीवन ब्रह्मचर्य व्रत अवलंबन करवा कि तापर आउ गोटे रही गृहस्थ आश्रम से पथ को जीवा तेणु जो मैंने गृहस्थ आश्रम रही चाहूँगी रही पारु ना ब्रह्मचर्य जीवन यापन करूना मानसिक स्तर में पीड़ा अनुभव कर गृहस्थ आश्रम प्रवेश करने अधिकार दि जाऊँगी किए अधिकार देवे गुरु अधिकार देवे जहाँ को आम गुरु रूप ग्रहण करवा सी जदि कहे हाँ तुम्हें गृहस्थ आश्रम प्रवेश कर तेणु आम गृहस्थ आश्रम प्रवेश करा जदि गुरु जदि आदेश नदेवे ताहले कड़ाकड़ी भाव ब्रह्मचर्य व्रत पालन करवा गुरुदेव शिष्यर मानसिक स्तर में कौन घटुची से देखिए से कहे से चाहिए जे प्रकृत में ये पिलार मन कौन अच्छी ये प्रकृत में आजीवन ब्रह्मचारी भाव रही चाहूँगी कि गृहस्थ जीवन यापन करने चाहूँ से देखिए विशेषकर कलिजुगर जन ब्रह्मचारी जीवन यापन करने गोटे कष्टकर व्यापार बर्तमान जो मायार जो प्रहेलिका जो मायार विभिन्न प्रकार खेल जो प्रकार अवस्था बर्तमान संसार जन ब्रह्मचारी कड़ाकड़ी भाव में ब्रह्मचारी रहा बड़ा कष्टकर व्यापार आमर गुरुदेव कहते ब्रह्मचारी जड़े थे सी हूँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सी हूँ ब्रह्मचारी कहुए ब्रह्मचारी सी हूँ प्रकृतर ब्रह्मचारी प्रकृत कलिजुगर जन ब्रह्मचारी रहा बड़ा कष्टकर व्यापार जो मैंने ब्रह्मचर्य व्रत अवलंबन करुँच मानसिक स्तर में सुखी नुहति किछिता निश्चित भाव में मानसिक स्तर में आघात हो जाओ तेणु ब्रह्मचर्य आश्रम स्थिर कर गृहस्थ आश्रम तेणु गृहस्थ आश्रम सबुदिन आम रहा 25 वर्ष रु 50 वर्ष पर्यंत तेणु 25 वर्ष रु 50 वर्ष पर्यंत आम परिवार मध्य रहा स्त्री पुत्र कन्या इत्यादि आउ गृहस्थ आश्रम कथा हूँ प्रकृत पक्षे दि जाती सुजोग दि जाऊँगी जे से गृहस्थ आश्रम सी पालन करेंगे क्या ना ब्रह्मचारी को पालन करेंगे सन्यासी को पालन करेंगे साधु मान को पालन करेंगे तेणु तांको से आदेश दि जाऊँगी से कर्तव्य रोचे से गृहस्थ आश्रम प्रवेश कर उपयुक्त संतान से माने परिवार समाज को देवे जो मैंने वर्तमान सन्यासी होती जो मैंने वर्तमान साधु होती जो मैंने वर्तमान आचार्य होती से गृहस्थ परिवार आकाश खसी पड़ी ना से गृहस्थ परिवार आसते तेणु से भाई गृहस्थ जे ये एक संतान को जन्म देती जो संतान के आज समग्र समाज रे कृष्ण चेतना प्रचार कर जो पुत्र आज विभिन्न स्थान में कृष्ण चेतना प्रचार करुच्ची आउ बहु लोक से उद्धार करुच्ची कि प्रकार मनोवृत्ति से भाई संतान को जन्म देते गृहस्थ आश्रम रही कि गृहस्थ आश्रम रहा निंदनीय कथा नुह जदि आम उपयुक्त भाव में गृहस्थ जीवन यापन कर उपयुक्त संतान आम समाज को दे पारिबा से नारद महर्षि को पचारुंट युधिष्ठिर महाराज आपड़ ये वर्णाश्रम धारा टी कथा आमको बुझातु कारण युधिष्ठिर महाराज कौन थे ब्रह्मचारी थे ना सन्यासी थे ना वानप्रस्थी थे ना गृही थे गृहस्थ थे और से साधारण गृहस्थ नुहति युधिष्ठिर महाराज साधारण गृहस्थ नुहति जहाँकर राज्य सभारे भगवान कृष्ण मध्य थिले जहाँ राज्यसभा भगवान कृष्ण मध्य थिले एवं राज इंद्र मध्य आसुते राजसभा
युधिष्ठिर को बहु उन्नत स्तर से किंतु से अति निजको निम्न स्तर निजको अति निम्न स्तर को आनिकी नारद मुनि निकट उपस्थापन करुँच या पूर्वर ये जो श्लोकटी वर्तमान कहले नारद मुनि यह श्लोक पूर्वर नारद मुनि कही सारी ब्रह्मचर्य आश्रम कथा कही वानप्रस्थ आश्रम कथा कही और सन्यास आश्रम कथा कही किंतु गृहस्थ आश्रम कथा कही ना किंतु आमे समाज रे वर्तमान देखुचे ब्रह्मचारी संख्या अधिक सन्यासी संख्या अधिक ना वानप्रस्थी संख्या अधिक ना गृहस्थ संख्या अधिक। अच्छा गृहस्थ संख्या एत अधिक हो कि नारद मुनि कहीं कहले पुणी से गृहस्थ प्रश्न पचारुन जे निजे होउछन गृहस्थ युधिष्ठिर महाराज जे प्रश्नकर्ता से होउछन गृहस्थ किंतु नारद मुनि कहउछन वानप्रस्थी आश्रम कथा ब्रह्मचारी आश्रम कथा सन्यास आश्रम कथा कारण कौन किए कहि परिबे? हाँ सी तो अलग कथा ना प्रश्नटा जो गृही हिसाब से ये पचारुंच किंतु ये उत्तर दौरान तीन टा आश्रम कथा कहते गृही आश्रम कथा कहूना। अरे नारद ब्रह्मचारी हेले से कौन गृही कथा कही ना गृह कथा हूँ कौन ना ये जो तीन टी आश्रम आध्यात्मिक जीवन यापन करने सुजोग अच्छी आध्यात्मिक जीवन यापन करने सहज और सुविधा सुजोग थी हेतु नारद मुनि तीन टा आश्रम उपर गुरुत्व दौरान जड़े सन्यासी हिसाब से सी आध्यात्मिक जीवन यापन अति सहज भाव में करें किसी प्रतिबंधक ना परिवार प्रतिबंधक ना जड़े ब्रह्मचारी हेडक ना तार परिवार ना सी अति स्वाभाविक भाव में आध्यात्मिक जीवन यापन करें आ वानप्रस्थित से तो गृह त्याग करुच्ची बर्तमान से चाहूँगी बर्तमान आध्यात्मिक जीवन अनुशीलन करने सहज किंतु जड़े गृही जड़े आध्यात्मिक जीवन यापन कर तेणु परिवार समस्या रही कष्ट ना नहीं तेणु गृहस्थ आश्रम किसी आवश्यकता ही ना आध्यात्मिक जीवन अनुशीलन गृहस्थ जीवन किसी आवश्यकता ना किंतु गृहस्थ जीवन लोक मैंने अधिक आग्रही होते यार कारण हूँ कौन कारण यार गोटे कारण हूँ समस्ते आमे चाहूँ भोग करने आम समस्ते चाहूँ उपभोग करने गोटे पुरुष चाहूँ उपभोग करने गोटे स्त्री चाहूँ उपभोग करने पुरुषटी चाहूँ स्त्री को उपभोग करने स्त्रीटी चाहूँ पुरुष को उपभोग करने किंतु ब्रह्मचारी जीवन सन्यासी जीवन वानप्रस्थ जीवन में उपभोग करवार ना उपभोग करने को देवे क्या भगवान भगवान हूँ एकमात्र उपभोगकारी भगवान हूँ एकमात्र उपभोगकारी जीव हूँ उपभोग्या जोटा कि गीतार भगवान कहले भक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोकं महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मं शांति उच्यति एकमात्र उपभोगकारी होउछन भगवान कृष्ण आउ समस्त होउछन उपभोग्या सी होउछन परमेश्वर सी नियंत्रणकारी आउ सी होउछन समस्तंकर मंगलाकांक्षी बंधु किंतु यही जो गृहस्थ आश्रम रे जीव भावुची कौन ना मत गोटे सुजोग दिगला बर्तमान उपभोग करी ये संसार मोर ये परिवार मोर ये स्त्री मोर ये पुत्र मोर ये बंधु मोहर ये संपत्ति मोहर मु तो सबकि मोर अहं ममेति पंचम स्कंद भागवत ऋषभदेव तांको पुत्र मान प्रथम शिक्षा दौरान 100टा पुत्र ऋषभदेवर भरत महाराज जी कि जहाँ का नामानुसार भारत वर्ष होती सी हूँ ज्येष्ठ पुत्र तांकू उद्देश्य करी से कहते बहुत प्रथम श्लोक आरंभ कर पंचम श्लोक कथा कहते पुंस स्त्रिया मिथुनी भूतानि भूत भावमेत त्रयोर्मिथ हृदय ग्रंथि आहु अत गृह क्षेत्र सुताप्त बीते जनस्य मोहयं अहं ममेति गोटे जो संपर्क गोटे बंधन बंधनटा कौटी सृष्टि होउछि दुई प्रकार बंधन गोटे भगवान निकट रे बंधन गोटे संसार बंधन तेणु संसार बंधनटा कौटी होउछि ना जते बेले विवाह होउछि गोटे पुरुषटे गोटे स्त्री सहित जो संपर्क स्थापन होउछि मिथुनी मैथुन भाव मिथुन अर्थ सेक्स इंटरकोर्स जोटा कहुच्छे पुंस स्त्रिया मिथुनी भूतानि भावम एतत् जितेबाला पुरुष एवं स्त्रीटे जो मैथुन कारागार मध्य आबद्ध होती जेल खाना ना नहीं ये संसारटा गोटे जेल खाना ना नहीं दुर्ग कारागार बोली कहुच्छे
ତେଣୁ ସେ କାରାଗାର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆବଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ତୟର ମିଥ ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି आहु ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ି ବା ରଜ୍ଜୁ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ବନ୍ଧନଭୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧନ ଖୋଲା ହେବା କଥା ଦୂରର କଥା, ସେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେବା କଥା ଦୂରର କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ବନ୍ଧନଟା ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ତର ହେଉଛି। ଯେଉଁ ବନ୍ଧନଟା ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ତର କେମିତି ହେଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୃହରେ ସେମାନେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କେବଳ ଗୃହରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଇଁ ପୁଣି ଜୀବିକା ପାଇଁ ଚାକିରି ଦରକାର ହେଉଛି, ପାଳନ ପାଇଁ ଜମି କିମ୍ବା ଚାଷ କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ତାପରେ ସେତିକି ତ ସରିବ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଥା କହିବା ସମୟରେ କାହିଁକି ଏସବୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି? ଏଇଟା କ'ଣ ବାରମ୍ବାର ସବୁବେଳେ କୁହାଯିବ? ଆମେ ଅନ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଥା ଭାଗବତ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଅଧିକା ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ସମୟ ଦିଆଯିବ ଆମକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ସେ ସମୟ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଆଉ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ? ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛୁ। ନିଜେ ତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋବାଇଲଟାକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୋଡ଼କୁ ନେଇ ଆସୁ, ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଉ ସେ ସମୟଟା ଅନ୍ତତଃ ଶୁଣିବା। ଆମେ କଥା କହିବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲୁ, ମୁଁ କେଉଁଠି କଥା କହୁଥିଲି ମୁଁ କଥା ଭୁଲିଗଲି, ଆଉ ଶୁଣିବାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା। ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେବ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୋଡ଼କୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ନ କରିଛନ୍ତି ତାହା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପୁଣି ବାଜିବ ପୁଣି ଆଉ ଯାହାର ଏଥର ବାଜିବ ସେ ମୋବାଇଲଟିକୁ ଆମେ ନେଇ ଆସିବୁ, 500 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କଲେ ଦିଆଗଲେ ଦିଆଯିବ ସେ ମୋବାଇଲ। ସେମିତି ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଲେ ହେବନି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦରକାର। ଦଣ୍ଡ ନ ଦିଆହେଇଥିବା ହେତୁ ଏସବୁ ହେଉଛି। ଭଗବାନ କଥା କହିବା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛେ, ଏ ଜୀବନ ଆମକୁ ମିଳିଛି ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଆମକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ କଥା ଗଲା ସେଠି ଯାଅ। ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଋଷଭଦେବ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଂସ ସ୍ତ୍ରିୟା ମିଥୁନି ଭୂତାନି ଭାବମେତ ତ୍ରୟୋର ମିଥ ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି आहु। ଘର ଆସୁଛି, ବ୍ୟବସାୟ ଆସୁଛି, ଜମିଜମା ଆସୁଛି, ରୋଜଗାର ଆସୁଛି, ତାପରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ଆଉ ନା ସୁତ ଆପ୍ତ ବିତେଇ। ସୁତ ମାନେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ବିତେଇ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ମୋହ, ମୋର ପରିବାର, ମୋର ଘର, ମୋର ଦ୍ୱାର, ମୋ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ, ମୋ ସନ୍ତାନ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସଂସାରରେ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା ଆମେ? ସହଜ? ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଆସିବା ସହଜ? ସେଥିପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭଳି ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀନ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଳି ଗୃହସ୍ଥର କ'ଣ ଉଦ୍ଧାର ହେବ ନାହିଁ? ସେଇଠୁ କହୁଛନ୍ତି ନାରଦ ମୁନି, କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି। କ'ଣ ସୁଯୋଗ ଅଛି ନା ସାକ୍ଷାତ ଉପାସିତ ମହାମୁନି ବାସୁଦେବାର୍ପଣ ସାକ୍ଷାତ ଉପାସିତ ମହାମୁନି। ବାସୁଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମର ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ନେଇଯିବେ ସବୁ ଆମକୁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୟ, ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ, ଆରେ ଆମେ ଦେବୁ ଭଗବାନ ନେଇଯିବେ ସବୁ, ଯଦି ଭଗବାନ କେଉଁଠି ନେଉଛନ୍ତି ସେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ, ଭଗବାନ କ'ଣ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି? ସେ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସବୁକିଛି ଦିଅ, ଯତ୍ କରୋସି ଯଦ୍ ଅଶ୍ନାସି ଯତ୍ ଜିହୋସି ଦଦାସି ଯତ୍ ତପସ୍ୟସି କୌନ୍ତେୟ ତତ୍ କୁରୁଷ୍ୱ ମଦର୍ପଣ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛ, ଯାହା ଖାଉଛ, ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ଯାହା ସବୁ କରୁଛ, ସେଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ଦିଅ। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବ? ଉପାସିତ ମହାମୁନିନ୍, ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ, ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ତୁମେ ମୋତେ ସବୁ ଅର୍ପଣ କର। ଏଇଟା ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର କଥା, ଏଇଟା ମୁଁ କଥା କହୁନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମକୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଦରକାର କେଉଁଠି ଏଇଭଳି ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ବିଶେଷ କରି କଳିଯୁଗରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ନାମ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଥିବା ହେତୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କଳିକୁ ମାରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଣଗ୍ରାହୀ, ସାରଗ୍ରାହୀ। ସେ ଗୁଣଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ହଂସ ଜଳ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟରେ, କ୍ଷୀର ଜଳ ମିଶ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ ହଂସ କେଉଁଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ? କ୍ଷୀରଟା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ। ଯଦିଓ କଳିଯୁଗରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ଆବର୍ଜନା ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୁଣ କଳିଯୁଗରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ।
साधु संगरे कृष्ण नाम कलो दोष निधे राजनस्ति ही एक महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। कलिजुग एत प्रकार दोष एत प्रकार आवर्जना थिले मध्य दुईटी मूल्यवान गुण रही सी हूँ मुक्त संग साधु संग आउ भगवान नाम। तेणु ये दुईटा सुजोग कलिजुग लोक रही आ से सुजोगटा को आमको हाथ छड़ा करने उचित नुहे विशेषकर जो मैंने गृही कौटी से भाई संगर मिलूँ कौटी से साधु संग कौटी मिलूँ से संग को आमको नापी पड़े से संग को आमको जावाई पड़ो। दी प्रकार संग कथा कहुई गोटे हूँ कुसंग बा असत्संग आ गोटे हूँ सत्संग। कुसंग दुई प्रकार पुणी साधु संग दुई प्रकार कथा कहुई। साधु संग कहले जो माने साधु जो माने भगवान गुण प्रचार करुँच लीला प्रचार करुँच एकमात्र कर्तव्य होची भगवान संतोष विधान। आउ गोटे साधु संग होचन जो माने निर्विशेष निराकारवादी से माने सब ध्यान करुँच से साधु बोली कह किंतु से माने शुद्ध भक्त बा साधु नुहंती। से भाव में दुस्संग असत्संग दुई प्रकार जो माने स्त्री संगी चैतन्य महाप्रभु एक चैतन्य चरितामृतरे कहते एक स्त्री संगी असत्संग कृष्ण अभक्तार दी प्रकार हूँ असत्संग। गोटे होती स्त्री संगी जो माने स्त्री मान सहित अधिक संग लाभ करुँच आउ जो माने अभक्त जो माने भक्ति आचरण करूना ये माने होचंती असत्संग। तेणु दुई प्रकार सुसंग बा साधु संग दुई प्रकार मध्य कुसंग रही। तेणु से कथा कहुई श्रीमद् भागवतम से पंचम स्कंद भागवतम ऋषभदेव पंचम अध्याय 2 श्लोक कहते गोटे संग कले तुम्हें जीव भगवत धाम को जीव आउ गोटे संग कले तुम्हें जीव नरक को। तेणु आम प्रकृत में क्या संग करवा उचित कुसंग करवा उचित ना साधु संग करवा उचित। से कहुई महत् सेवा द्वारम माहुर विमुक्त स्तम द्वार जोशित संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवश्रुहृद साधवजे। महत् सेवा द्वारम माहुर विमुक्त जो माने साधु मानकर संग लाभ करुँच से स्वर्गर द्वार उन्मुक्त। जो माने असत्संग अर्थात जो माने स्त्री संगी संग लाभ करुँच कृष्ण अभक्त जो माने भगवान भक्ति आचरण करना जो माने अभक्त सी हूँ आहरी मारात्मक। स्त्री संगीत छाड़ सी तो मारात्मक ताठ आहरी मारात्मक होती जो मैंने अभक्त कारण तुम जहाँ कि थी से सब नष्ट होदी अभक्त मान संग कर कहुई मायावादी भाष्य सुनले हय सर्वनाश जीवेर निस्तार लगी सूत्र कैल अभ्यास मायावादी भाष्य सुनिले हय सर्वनाश। तेणु से संग करवा उचित अभक्त मान विशेषकर अभक्त मान संग लाभ कला तुम जहाँ कि थी भक्तिवृत्ति ताक नष्ट हो से सर्वदा साधु संग करने कथा कहुई। तेणु से साधु मानकर संग लाभ करने को आमर आवश्यकता रही से साधु संगे भगवान कथा आमको शुणापी पड़ो। भगवान विभिन्न कथा रही विभिन्न अवतार मान कथा रही विभिन्न अवतार मान विभिन्न लीला कथा कहुई। ये सब शुणा द्वारा कौन हम आम हृदय भितर आम हृदय भितर जो रही जो मोह बा अटैचमेंट टुवर्ड्स कौन पाई रही परिवार प्रति रही घर प्रति रही आसक्ति रही संसार प्रति रही बंधु प्रति बांधव प्रति गृह प्रति ये सब आसक्तिटा आस्ते आस्ते हुगुड़ कला हो। कपिलदेव देवहूति कहते तृतीय स्कंद भागवत शतांग प्रसंगान मम वीर्य संबितो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जसनात् आसु अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। शतांग कहले कौन शता माने साधु बा शुद्ध भक्त मान कथा कहुच्छे। शतांग माने भक्त बा साधु मानकर प्रसंगा साधु मानक प्रसंग अर्थात शुद्ध मानकर जिते कथा से आलोचना हुए से कथा कहते जिते मम वीर्य संबित भगवान कपिलदेव कहते मम वीर्य मोर शक्तिशाली कथा से आलोचना हुए। साधु माने भगवान कथा आलोचना करते मम वीर्य संबित भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा। भगवानंकर शरीर देखिए जिते सुंदर तांकर कथा मध्य सुंदर एवं शक्तिशाली भगवान कथा ठारू आउ शक्ति कौन ना
माने तांकर से निजे शक्तिशाली तांकर कथा मध्य शक्तिशाली मम वीर्य संबित शक्तिशाली कथा एवं से कथा श्रवण कला पर कौन हुए ना तज्जसणात आसु शीघ्र अपवर्ग वर्तमनी पवर्ग पुणी अपवर्ग अच्छी पवर्ग कौन आम ओडिया पढ़ुले प फ ब भ म कचट तप एटा हूँ व्यंजन वर्ण क कहले क ख ग घ उ क वर्ग च कहले च छ ज झ न्य च वर्ग ट कहले ट ठ ड ढ ण त कहले त थ द ध न प वर्ग कहले प फ ब भ म ये कहूँ कचट तप व्यंजन वर्ण तेणु से प वर्गटा कौन अपवर्गटा कौन जाना पड़ो प वर्गटा हूँ परिश्रम कठिन परिश्रम कर लोक बहुत परिश्रम कर आनंद पाइबा सुख पाइबा आनंद पाँच कि कठिन परिश्रम करी तार शरीर में झाड़ बाहर फेण बाहर जहाँ कह फ फेण तापर ब ब कहले व्यर्थता से परिश्रम करी सक्सेसफुल कृतकार्य हो पारुनि से व्यर्थतार पर्यवेसित हो तापर शेष आसूँ भय मो परिश्रम कर पैसा रोजगार कर रखी पैसा किए नहीं जीव डकायत नहीं जीव पिला माने तो चोरी कर नहीं जाऊँ घर तो पुओ मैंने डकायत है अन्य क्या कहवा कौन बाप जिते प्रकार रखिले पुओ यदि कुसंगर पड़गला ताहले से पैसा पत्र कुआड़े चलीज तेणु से भय रोचे तापर पुणी म कहले यही सब पैसा पत्र कथा चिंता करी से मृत्यु आसिक पहुँचुच ये है पवर्ग अपवर्ग कहले तार विपरीत भगवान भक्ति आचरण तेणु से अपवर्ग को आड़ को मुँह फेर जो साधु संगे भगवान कथा शुणा तज्जसणात आसु अपवर्ग वर्तमान शीघ्र अपवर्ग आड़ को अर्थात भगवान आड़ को लोक मुँह फेरब तापर कौन हम ना श्रद्धा खाली केवल असत्संगरू चली आसवा से कथा नुह दीटा जिनस हो भगवान प्रति श्रद्धा आसब भक्ति आसब ता सहित सेवा करने मनोभाव जागृत हो भगवान कथा शुणा मात्रे तेणु से सर्वदा भगवान कथा श्रवण करवा उचित जो भक्तिर 9टा अंग प्रहलाद महाराज कहले हिरण्यकशिपु जो हिरण्यकशिपु पचारे प्रहलाद कौन शिखिचु तो गुरुकुल जाइक तू जो गुरुकुल को पठागला तू कौन शिखिलु से प्रहलाद महाराज कहले मुझे 9टा कथा शिखी श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणात् क्रियते भगवत अध्या तन्मन्ये अधिक उत्तम मुझे 9टा कथा शिखी प्रथम भगवान कथा शुणा पड़ो आम शुणा बेले बहुत डिस्टर्बांस आम करुचे तेणु प्रथम कर्तव्य हूँ आम साधु मान मुखर भगवान कथा शुण केते जन भगवान कथा कहते आजिकल केते लोक बहु लोक तो कथा कहते से भगवान कथा कहते किंतु भगवान कथा कहले मध्य सब विभिन्न प्रकार उद्देश्य अच्छे गोटे भगवान कथा को व्यवसाय कर बहुत प्रोफेशनल स्पीकर मध्य अच्छा जमाने कि से कौन पैसा रोजगार कर कथा कहले आम ये पैसा नबू तामर से वैष्णव मध्य नुहति भक्ति आचरण मध्य करूना कथा कहते लोक पैसा नौ लोक मैंने बहुत प्रशंसा कर बहुत कथा कहले सुंदर कथा कहले जीवन में आचरण कहीं जहाँ को आम शुणुचे ता जीवन में आम आचरण करुचे कि जदि लोक मैंने एत लोक कथा कहते एत वक्ता मैंने कहते कथा किंतु जीवन में जब आचरण आम न कर लाभ कौन ये कथा शुणी से कहुए अवैष्णव मुखदगीर्ण पूत हरिकथा मृतम श्रवणम नैव कर्तव्य सर्पछिष्ट यथापय जड़े भक्ति जोग आचरण करूना वैष्णव जड़े नुह जीवन में आचरण जार ना सी जदि भगवान कथा सुंदर भाव में कहे पालावाला मान गायक बहुत सुंदर कथा कहते बहुत श्लोक कहे बहुत गान गाइबे बहुत कथा कहे किंतु जीवन में आचरण ना तेणु सेटा कौन ना श्रवणम नैव कर्तव्य से कथा को शुणा उचित नुहे कहीं ना तार उदाहरण दूसरी सर्पछिष्ट यथापय क्षीरटा हूँ अमृत वस्तु क्षीरटे जदि सापटे मुँह मारदेला क्षीर में जदि साप मुँह मारदेला क्षीरटा कौन हला ताको पीले पीले बंचवा कारण विषधर साप से मुँह मारी सेमती भगवान कथा हूँ अमृतमय कथा किंतु जदि शुद्ध भक्त मान मुखर ता उच्चारित नहला ताहले सेटा विष हो जाए तेणु आम शुणिकी आमर किसी परिवर्तन होना बरं आहरी पुणी पाप उपर पाप कर्म करुचे लोकं को मन को रंजन करने बहुत सुंदर गीत अलंकार देकी कथा कहे सब वक्ता माने किंतु
आम जीवन कौन परिवर्तन हम से कथा कहते ना किंतु जे शुद्ध भक्त साधु जो जीवन आचरण करुचे सी माड़ मार अर्थात शासन कर शोधन कर एक नारद मुनि कहते बर्तमान नारद मुनि शुद्ध भक्त हिसाब से युधिष्ठिर महाराज कहते आप गृहस्थ है कौन हम आपण को बर्तमान करने को आवश्यक कौन ना आपण भगवान को संपूर्ण भाव भगवान प्रकार शरणागत हूँ एवं शुद्ध भक्त मान भगवान कथा श्रवण करूँ किंतु तथाकथित जो मैंने साधु वक्ता से कहे तुम्हें जहाँ कर आमको पैसा दे दियो तुम्हें माछ खाओ आमिष खाओ मद्यपान कर जहाँ किसी कर तुम जहाँ किसी कर्तव्य कर आम बटी पाईगले गला सरला से मुखर कथा आम शुणा उचित नुहे किंतु जो माने साधु जो माने भक्त से माने हृदय कष्ट हो पछे जीवर हृदय कष्ट हो पछे किंतु से माने चाहती जे जीव माने केमती कृष्ण भक्त हुंतु एवं जीवन रे कृष्ण चेतनशील हुंतु एवं जगर जीवन सफल हो तेणु साधु अल्प कथा कहले से कथार गुरुत्व थाए जोड़ा कहुए वीर्यवती अति शक्तिशाली कथा तेणु से कथा श्रवण कले कौन हम ना तज्जसणा तासु अपवर्ग वर्तमानी श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति तेणु भगवान प्रति भक्ति जागृत हो तेणु से कंटिन्यूअसली सबुदिने नित्य नैमित्तिक भगवान कथा श्रवण करिया उचित भागवत से विषय कहला नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु ये शरीर भितर हृदय भितर बहुत मैला आवर्जना अच्छी तेणु ये आवर्जना को हटेवाई नित्यम प्रत्येक दिन भगवान कथा श्रवण करिया उचित एवं से कथा श्रवण कले भगवती उत्तम श्लोक भक्तिर भवती नैष्टिक जो भगवान अछंती सर्वत्र से आसी हृदय रे अधिरूढ़ करेंगे एवं भक्ति तांको प्रति आमर श्रद्धा भक्ति जागृत हो तेणु से शुद्ध भक्त मानकर संग लाभ करिया कथा कहुई जो माने शुद्ध भक्तर गहण में भगवान कथा श्रवण करुँच एवं तांको जीवन रे जीवन आचरण करुँच से माने प्रकृत में भगवान कृपा लाभ करेंगे से कथा कहुई ये प्रसंग बहुत कथा कहुई आउ श्रीमद् भगवद गीतार मध्य अष्टम अध्याय कहुई महात्मानस्तु मांग पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रित भजन्त्यम अनन्य मनसो ज्ञाता भूतादिम अजम अव्ययम महात्मा मान क्या कहुँ कौ माने महात्मा कौ माने साधु सब क्या कहुए से महात्मानस्तु मांग पार्थ हे अर्जुन से महात्मा मान कहुँ दैवीं प्रकृतिमाश्रित दी प्रकार क्रिया करुच्ची माया गोटे हूँ बहिरंगा शक्तिर कार्य हो गोटे अंतरंगा शक्तिर कार्य हो तेणु आमे माने समस्ते कौन कौ रंगा शक्तिर कार्य आम अच्छे अंतरंगा ना बहिरंगा शक्तिर बहिरंगा शक्ति कहले आमे भगवान को भूली जा स्तर में अच्छु आम भूली जा स्तर में अच्छु किंतु जो माने साधु से माने अच्छा अंतरंगा शक्तिर नियंत्रण में भगवान जो शक्तिर नियंत्रण में अच्छा साधु माने से शक्तिर नियंत्रण में अच्छा तेणु भगवान निजे कहते जे मु अंतरंगा शक्तिर नियंत्रण अच्छे अजोपि सन्न वयात्मा भूतानामपि ईश्वर सन प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्ममायया मु मोर निजर माया शक्ति बल में कार्य करुच्ची तेणु आमे माने बहिरंगा शक्तिर कबल रही हेतु आमर संसार हूँ आमर सर्वस्व आमर परिवार हूँ आमर सर्वस्व आमर पुत्र हूँ आमर सर्वस्व आमर बंधुबांधव हूँ आमर सर्वस्व आम भगवान आमको सर्वस्व बोली ग्रहण कर प्रथम जो कथा है केत जन लोक बसते ये 12टार कथा आम आरंभ कले बर्तमान गोटे बाजिला 4-5 जन मात्र 4-5 जन बसते बर्तमान के समय 12टा बेले आसीपारूँ रविवार गोटे दिन दि जाऊँगी फोन में कहुँ आपण मैंने आसतु टे 10टा बेले अंत पक्षे आसतु एत कार्य व्यस्तता कौन पाई भगवान पाई अरे भगवान पाई तो ठीक दि जाऊँ सुजोग एत कार्य एत मायार कार्य आम व्यस्तता अच्छे एत संसार कार्य एत परिवार कार्य एत समाजर कार्य आमर अच्छे समय टी आम 2 घंटा दे पारूँ तो से भगवान कहते मोर निज माया शक्ति बल आ शुद्ध भक्त मैंने से माया शक्ति कबल अच्छा महात्मान तो मांग पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रित आर कार्य कौन से भजन करती सर्वदा जो मैंने भजन करती से माने होचंती प्रकृत पक्षे साधु आ से महात्मा महात्मा बोली आम क्या कौचे जो मैंने देश त्याग कर
देशपाई जीवन देते से आम महात्मा कहे किंतु भगवान कहले ये महात्मा क्या कहले भजन्त्यम जो मैंने भजन कर जेई भजे से ही बड़ अभक्तहीन छार कृष्ण भजने नहीं जाति कुलादि विचार प्रकृत ये भजन करने आम आसे संसार ये परिवार रे आमको सुजोग दि जाइए भगवान आमको मनुष्य जीवन देती आहार निद्रा भय मैथुन करने नुह ये बारंबार को आम कह मनुष्य जीवन केते लक्ष्य जीवजन पाई सारा पर आमको दि जाइए केते जीवन रे केते प्रकार सेवा आम कर देश सेवा करचे जाति सेवा करचे ए जन्म रे केते प्रकार सेवा आम करुचे किंतु प्रकृत मनुष्य जीवन उद्देश्य कौन रही एकादश स्कंद भागवत उद्धव को भगवान कहते नृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेव नभस्व थरितम पमानुभवाब्धि न तरेत स आत्महा नृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम बोली कहगला मनुष्य जीवन आमको मिली जो यहाँ हूँ दुर्लभ बहुत जीवन बीतेला आमको मिली आम गोटे अति खुशी हस खुशी बीतेदेवा कथा ना हाँ मनुष्य जीवन तो मिली जहाँ आम जमी जीवनटा कटेदेवा उचित दुर्लभ बोली कहुई दुर्लभ माने बहुत कष्ट आमको मिली 80 लाख जीवन पाई सारा पर आमको मानव जीवन मिली आ सुलभ कौन कहुई सुदुर्लभ आउ सुलभ दुर्लभ सुलभ दुईटा जिन कहुई सुलभ हूँ मनुष्य जीवन में आमको भगवान को पाइपर पशुपक्षी जीवन में भगवान पाइबा कष्टकर तथापि देखो हस्ती गोटे हाथीटीए जिते कुंभीर द्वारा आक्रांत होती सी पुणी भगवान डाकुची से जीवन में पशु जीवन में हाँ कि मनुष्य जीवन में आम भगवान को डाकिपारे ये सुजोग आमको भगवान पुणी देते जोटा कि आम सहज भगवान को पाइबापी किंतु ये सुजोगर आम हाथ छड़ा कर सुजोग आम अपव्यवहार करुचे से नारद मुनि कहते आमको से भाई शुद्ध भक्त मानकर अन्वेषण करने पड़ो साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाहे संसार जनित आर कौन वस्तु ना ये संसार को जय करने कौन सी वस्तु ना भक्त मान संगे कृष्ण नाम से एक कथा उद्धव को भगवान कहते नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम दुर्लभ रे मनुष्य जीवन मिली सुलभ रे कृष्ण भक्ति प्लवम आउ ये शरीरटा गोटे नौका सहित तुलना कर ये शरीरटा गोटे नौका प्लवम कहले नौका ये जगत हूँ गोटे सागर भवसागर बोली कहूँ ना हाँ भवसागर तागर आम गाँव जो स्कूल पाठ पढ़ुते भवसागर तारण कारण हे रविनंदन बंदन खंडन हे शरणागत किंकर हाँ ये संगीत आम प्रार्थना करुले तेणु ये भौतिक जगत एक सागर तेणु ये सागर रे ये शरीर रूपी नौका रही तेणु ये नौकार कौन नौकाटा आपे चलो किए जड़े नाविक दरकार ना नहीं नौकार जे आहुला मारे से आहुला मारे सीना डंगा चलो नौकाटा आपे आपे चलो ना लोक जो मैंने बसवे से कौन बुड़ीजे ना नाविक ना तेणु सी नाविक किए गुरु कर्ण धार ये कथा उद्धव को भगवान निजे कहते नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम ताले से नौका उपयुक्त भाव में चलो जदि गुरु रूपक कर्णधार बा नाविक जे कान को धरिवे कर्णधार माने कौन कान को धरिवे कथा कहला बेलू तो लोग छिड़की जाऊँ कान धरिया पर्यटन कौटी जाऊँ दंड मुक्त परा अंचल हो गला बर्तमान पिला माड़ मारे पिला माने मास्टर को माड़ मारे मास्टर आ पिला माड़ मार भगवान माड़ मारी अर्जुन को प्रथम मार ना जो गुरु हिसाब से स्वीकार कले अर्जुन मु आपणकर शिष्य हेली मत आप शासन करूँ भगवान माड़ मारी बढ़िया माड़ मारी शुणी द्वितीय अध्याय कहुई असत्यांग नान्य सत्य प्रज्ञा बाधांच भाषसे गतासु न नानु शोचंती पंडिता वाक्य बाण मारा है वाक्य बाण पिटा है माड़ है अर्जुन को बड़ पंडित भाया कथा कौच तुम पहला नंबर मूर्ख पंडित भाई कथबार्ता कर आगुरी थे साथी संगर खूब हस खुशी होता किंतु जो गुरु हिसाब से ग्रहण कले गुरुंर कर्तव्य हूँ शिष्य को शासन कर जी शासन रे अधीन सी हूँ शिष्य आ जी शासन दे पार्छ सी हूँ गुरु जो गुरु शासन करती ना गुरु पद बाचन तेणु से कर्णधार बोली कहुई कान को धरिकी शासन करेंगे कहीं आमे मैंने अच्छे समाज संसार परिवार माया मोह मध्य अच्छे से माया मोहर को टाणिक आने पड़ो से टाणिक आणिकी भगवान को सेवा लगे से कष्ट दरकार आगे कड़ा कथा दरकार आ कड़ा कथा ना हम कमी मुझे कहली जार मोबाइल बाजो 500 टका फाइन करा
एटा कलाहार लोक मैंने कनसस हे ना होना तेणु से माड़ दरकार आ माड़टा भल कहुच्छे आम मैंने असद उपाय अच्छे आम कि सद उपाय आसवा से डाक्तर जो ऑपरेशन करुँच से रोगी ऑपरेशन कर तार कौन अमंगल से पहुँचुंट केमती रोगीटा भल हो से मेसीन तार रखिकी जंत्र रखी काटुंट ऑपरेशन करुँच सर कष्ट हो बर किंतु से रोग आरोग्य हो से कहुई जे गुरु कर्णधार गुरु शासन करेंगे एवं से नौका धरिके आमको नेबे कहीं जानी से भगवान पथ कौटा नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेव नभस्वतरितम एवं से कौटी नेबे न नभस्वतरितम जोठी भगवान धाम से नेबे पुमान भवाब्धि न तरे जे मनीष शरीर भी नौका पाईकी जदि ताकू आत्म जो कह जाए नौका रे कर्णधार रूप में गुरु को न बसैले आत्महा बोली कहुई पुमान भवाब्धि जदि ये भवसागर रे नौका पाईकी आम जदि कर्णधार रूप में नाविकों को न बसैलु ताहले आम जीवनटा को आम हत्या कलु अर्थात आत्मघाती माने कौन इंग्राजी कौन कह सुइसाइड जड़े लोक सुइसाइड करुच्ची विष खाई दूची बेकर दौड़ी दे दूची जहाँ आमे जदि भक्ति मार्ग को न आसी गुरुंकर बा साधु संग न करी भगवान कथा न श्रवण कले बा भगवान कथार जीवन जदि यापन न कले ताहले आमे मध्य आम जीवनटा को हत्या कर दे आम आत्महत्या कर बुझापी पड़ाटा भगवान निजे उद्धव कहते तेणु आम चिंता करवा दरकार प्रकृत पक्षे आम कौ उद्देश्य शरीर आमको मिली या परवर्ती श्लोक पुणी नारद महर्षि कहे कि भाव में आम भगवान कथा श्रवण करवा साधु को केमती आमंत्रण करवा साधु मानक आमंत्रण कर सेवा करवा केमिति संतुष्ट करवा ये सब परवर्ती श्लोक से सब पुणी नारद महर्षि कहे भागवत आमर केवल उचित भागवत केवल ब्रह्मचारी वानप्रस्थी सन्यासी मानक केवल भक्त मानक कहुई ता नुह समस्त कहुई प्रहलाद महाराज तो कहते प्रहलाद महाराज सप्तम स्कंद पूर्व कहते जे गोटे लोक ये भाव में बंधन में बंधा हो जाऊँगी से बंधन मुक्त हवा बड़ कष्टकर व्यापार ये जो गृही बंधन जो गृह मेधी बोली जब कहते प्रभु गृह मेधी अर्थात गृह सहित से पूरा जड़ित ही जड़ित हबार सब बंधन कौन कथं प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्या रुचिरांश मंत्रा कलक्षरण अनुरक्त चित्ता कथक विराज्यते दुरंत मोह गोटे छोट पिला प्रहलाद महाराज से छोट पिला मानक ये कथा कहते जे परिवार बंधन से कथा कौट शिखिले से तो बासा किसी ना बहुत तो कौन जानी ना किंतु सी कहते जे परिवार बंधन हो से कौट जानिले किए कहला कथा से नारद जिते से मातृगर्भरे थिले कयाधु गर्भरे जो थे प्रहलाद से कयाधु कौट थे नारदंकर आश्रम थिले आ नारद जहाँ कहते कयाधु भूली जाइछन्ति किंतु पेटर पिला जे अच्छी प्रहलाद सी शुणुची तेणु से आमर गर्भाधान संस्कार कथा कहुई आमर जो 10 विध संस्कार मध्य पेट्रे जो पिला रहे माँ पेट्रे सेतेबेले साधु संग करवा दरकार भगवान कथा जाकि शुणा दरकार माँ जा शुणा दरकार बापा माँ दी जण शुणे भगवान प्रसाद सेवन करेंगे भगवान का नाम कीर्तन करेंगे भगवान विग्रह दर्शन करेंगे घरे भगवान विग्रह फोटो रखिए नाम उच्चारण करेंगे ए प्रकार कले पिलार प्रभावटा तापर पड़े से गर्भाधान संस्कार बोली कहुई पिला जन्म हेले पुणी तापर कहुई नामकरण संस्कार चूड़ाकरण संस्कार वंशवन संस्कार पौष्टिकरण संस्कार इत्यादि विभिन्न प्रकार संस्कार विवाह गोटे संस्कार अंतिम क्रिया जोटा मरीजा सी गोटे संस्कार ये 10टी संस्कार कथा कह कहीं कहुई संस्कार ये संस्कार विधि कथा कहीं कहुई जद्वारा आम ये जगत को तो आम आसी जाइए भौतिक जगत हूँ दुखालय किंतु ये जगत में आम ये प्रकार संस्कार क्रिया करवा आसवा ठारू आरंभ कर मृत्यु पर्यंत आम मला पर भगवत धाम को आम जीवा से सब क्रिया करा नारद मुनि वर्तमान युधिष्ठिर महाराज को यह विषय बहुत पुंखानुपुंखर उपदेश देवे परवर्ती समय ताहा जदि श्रवण करवा ताहा निश्चित भाव में आम निश्चित भाव भाग्यवान बा कृपा लाभ करवा नारद मुनि भली साधु भक्त मानकर ठारू जय ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद महाराज की श्री श्रील गुरुदेव की समवेत गौर भक्त वृंद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे कार किसी प्रश्न अच्छे यदि पचार जहाँ आलोचना करागला कार किसी प्रश्न अच्छे पचार।